हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सोलर रेडिएशंस में। आज बात करेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन के बारे में। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे बनाया वेवलेंथ जो कि यूनिट है उसकी एंगस्ट्रॉन्ग में, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पर log f v. So this is the diagram of spectral distribution of solar radiation. तो यहाँ पे जो हम पावर देखते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे log f v की जो वैल्यू है आप 5 4 3 2 1 माइनस में फिर 0 1 2 3 दीज आर द वैल्यू ऑफ प्लस। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सन ओवर द रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉन्ग, याद ध्यान रखते हैं आपको, 10 एंगस्ट्रॉन्ग अप टू 50,000 एंगस्ट्रॉन्ग तक। और फर्दर आगे बात करते हैं तो जो दिस रेंज स्पैन फ्रॉम द एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट टू द अल्ट्रा वायलेट, यानी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट से अल्ट्रा वायलेट विजिबल इनटू द इंफ्रारेड, and the vertical axis on the graph gives the amount of radiation received from the sun above the earth atmosphere and so is not affected by the varying transmission of the atmosphere. तो यहाँ देख सकते हैं this is the not affected by the varying transformation of the atmosphere. फर्दर आगे बात करते हैं कि जो amount of radiation है, amount of radiation नोट करें एफ वी से, is the amount of radiation एफ वी is the logarithm जो कि हमारा क्या है log एफ वी बिकॉज इट इज़ वेरीज बाय मैनी पावर्स ऑफ द 10 पावर एंड द रेंज ऑफ ग्राफ, जो कि हम यहाँ पे देखे थे 10 की पावर 0, फिर 10 टू की पावर 1, फिर इस तरह से 10 की पावर 2। दिस इज़ द पावर इंडिकेशन। इस तरह से हम लोग 10 की पावर रेंज में इस वैल्यूज़ को दिखाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशंस कैन बी डिवाइडेड टू रीजन्स। पहले हम लोग बात करेंगे above a wavelength around 1000 angstrom, that is a solid curve, the radiation produced by the sun is the thermal origin, that is it arises because the sun is a hot object. क्यों? because sun is at a hot object और जो इसका spectrum distribution has a shape known as a black body curve. तो यहाँ पे जो point है, remember to point, that is your this indication that the spectral distribution, this is a spectral distribution has a shape known as a black body, has a black body with the peak occurring around 5000 angstrom. तो यहाँ पर वैल्यू याद रखनी है कि 5000 angstrom in the middle of the range of wavelength which we are able to see. For higher या lower wavelength of the radiation produced by the sun decreases. नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो विद इन दिस रेंज द रीजन फ्रॉम अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉन्ग अप टू अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉन्ग is the ultraviolet, that is UV ultraviolet, and this radiation is generally absorbed by the atmosphere of the earth by the ozone layer. किसके थ्रू? by the ozone layer. This is the remember, or it is a radiation which it is not absorbed by the atmosphere, is important in the production of the skin cancer. तो ये देख सकते हैं this is the reason for skin cancer if not absorbed by the atmosphere is important in the production of skin cancer, and the amount of radiation reaching in the ground depends on the factors such as the whether the sun is close to the overhead in the sky and condition in the atmosphere such as the concentrations of ozone. फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं तो दैट इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड टू रीजन्स। इसमें हम लोग बात करते हैं जो सेकंड सिग्निफिकेंट रीजन है इन दिस फिगर एज द 2 डैश लाइन, जो कि यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द डैश लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे ये 2 डैश लाइन शो कर रहा है। तो द सेकंड रीजन इन द फिगर एज शोन द 2 डैश लाइन बिलो अ वेवलेंथ अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे वैल्यू जो कितनी दे रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द 1000 angstrom, and there are the 2 lines
unlike the constant thermal radiation, this component varies with the solar cycle, with a large amount being produced by the sun during the higher parts of the solar cycle than during the lower parts of the cycle. Normally, this component is absorbed by the atmosphere. In fact, in the ionosphere, किसमें ionosphere, which it is responsible for creating. तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन में हमने डायग्राम देखा जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे लॉग वी, और यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज़ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और यहाँ पे ये 2 डैश लाइन है, यहाँ पर आपकी दिस लाइन, और यहाँ पे जो रेंज बिटवीन फ्रॉम द 10 एंगस्ट्रॉम टू 50,000 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने यहाँ पर जो बात करी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन की कैन बी टू रीजन, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी कि अबाउट द वेवलेंथ अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉम, जो कि सॉलिड कर्व है। द रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द सन इज थर्मल रीजन, थर्मल इन ओरिजिन, एंड दैट इज द एरियाज arises because the sun is the hot object. फिर हमने फर्दर बात करी द सेकेंड सिग्निफिकेंट रीजन इन द फिगर्स एज शोन द 2 डैश लाइन बिलो द वेवलेंथ ऑफ अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉम. देन फर्दर व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं. तो सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सन रेज इंसिडेंट अपॉन a plane surface situated at the outer limits of the earth atmosphere varies with the time of the year as the distance of the earth from the sun change. तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चेंजेस हो रहा है, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन चेंज, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ इज चेंज. दिस द अर्थ, दिस द सन, इसके बीच की जो दूरी है वो चेंजेस हो रही. तो यहाँ पर जो सोलर कांस्टेंट है द सोलर रेडिएशन intensity normal to the sun rays incident upon a plane surface situated in the outer limits of the earth atmosphere varies with the time of the year as the distance from the earth the sun changes. So what are the changes? So it is the value, कितनी value? It is the value of the earth is at mean distance 149,500,000 किलोमीटर इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. तो कितनी वैल्यू होगी 149,149 फिर 500 फिर 000 इन किलोमीटर. दिस इज द वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू व्हेन द अर्थ इज एट इट्स मीन डिस्टेंस इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. एट द प्रेजेंट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट कितनी है 135 W/m². कितनी होगी वैल्यू 1353 W/m². दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. और जो बेसिक वैल्यू थी 114950000 किलोमीटर इज द कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.